अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। एक ऐसा मुल्क जो मुसलमानों के लिए बहुत अहमियत का हामिल है, एक ऐसा इस्लामी मुल्क जिसकी मकबूलियत बैतुल्लाह और रोज़ा रसूल पर है, ऐसा इस्लामी मुल्क जहाँ से दीन इस्लाम की बका हुई, ऐसा मुल्क जहाँ रहमतुल आलमीन सादिक़ो अमीन सरकार आलम सरवर कायनात आकाए दो जहाँ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ़ लाए। मैं बात कर रहा हूँ सऊदी अरब की। इस मुल्क के अरबी जो रोज़ा रसूल में गाड़ियाँ लेकर आते हैं, ये ऐसा मुल्क है जो दुबई को तरक्की करते देखकर अपने मुल्क में भी दुनिया की नामवर हॉलीवुड की गुलकारा रिहाना को म्यूज़िक कॉन्सर्ट के लिए बुलाता है। इस मुल्क के अरबी आज भी इंतहा की अयाश तरीन है जो आज तक किसी ने नहीं देखा, जो आपको आज इस वीडियो में दिखाएंगे इनकी अयाश तरीन ज़िंदगी। और इसके साथ साथ इस मुल्क की मुकम्मल तारीख़, जोग्राफिया, माशियत, सियाहत, वीज़ा पॉलिसी, कवानीन, अवामी तर्ज़ ज़िंदगी और दीगर अहम पहलुओं पर तफसील से बात करेंगे। दोस्तों, इस मुल्क का मुकम्मल नाम किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया है। ये दुनिया की सबसे बड़ी इस्लामी रियासत है जो मशरिक़ वस्ता में वाक़या है। दोस्तों, मुल्क की तारीख़ और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत की बात करें, सऊदी अरब की सरज़मीन इंसानी तारीख़ की सबसे मुक़द्दस सरज़मीन है। यही वो खित्ता है जहाँ हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत 570 ईस्वी में मक्का मुकरमा में हुई, जिसे आमुल फील का साल भी कहा जाता है। इसी सरज़मीन पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तबलीग इस्लाम की और दीन इस्लाम को दुनिया में फैलाया। मक्का मुकरमा और मदीना मुनव्वरा दुनिया के सबसे बड़े मुक़द्दस मुकामात हैं। मक्का में खाना काबा और मदीना में मस्जिद नबवी। इस्लाम से पहले ये खित्ता मुख्तलिफ़ कबाइल में बटा हुआ था। इस्लाम से ये पहले खित्ता मुख्तलिफ़ कबाइल में बटा हुआ था, मगर इस्लाम की आमद ने इसे एक मरकज़ और एक मजबूत तहज़ीब में बदल दिया। बाद के अदवार में यह इलाका मुख्तलिफ़ सल्तनतों के ज़ेर कब्ज़ा रहा, लेकिन जदीद सऊदी अरब 1932 में शाह अब्दुल अज़ीज़ आले सऊद ने कायम किया। मुल्क में बोलने वाली ज़ुबान की बात करें दोस्तों, इस मुल्क की सरकारी ज़ुबान अरबी है, ताहम अंग्रेज़ी भी बड़े शहरों और कारोबारी मराकज़ में समझी और बोली जाती है। दोस्तों, इस मुल्क के दारुल हुकूमत की बात करें, सऊदी अरब का दारुल हुकूमत रियाज़ है। ये एक जदीद तरीन शहर है और मुल्क का सबसे बड़ा सियासी व इंतज़ामी मरकज़ है। दोस्तों, इस मुल्क के सैर व तफरीह के मकामात की बात करें जहाँ तमाम मुसलमान ज़ियारत करते हैं, जिनमें मक्का मुकरमा, खाना काबा, जबल नूर, गारे हिरा, इसके साथ साथ मदीना मुनव्वरा, मस्जिद नबवी, जन्नतुल बकी, और इसके साथ साथ जद्दा, बहर अहमर का साहिल, तारीख़ी जद्दा, रियाज़, किंगडम टावर, मस्मार पार्क, इसके अलावा अल-अला के तारीख़ी मकामात और दमाम और अल-खबर के साहिली इलाके शामिल हैं। दोस्तों, इस मुल्क की अगर GDP की बात करें, सऊदी अरब मशरिक़ी वस्ता की सबसे बड़ी मशीयत है। 2024 के अंदाज़ों के मुताबिक इसकी GDP तकरीबन 1.1 ट्रिलियन डॉलर है। ये ज़्यादातर तेल की पैदावार से आती है। दोस्तों, इस मुल्क में जॉब्स के मौक़िया की बात करें, सऊदी अरब में गैर मुल्कियों के लिए मुलाजमत के बड़े मौक़िया मौजूद हैं, ख़ास तौर पर कंस्ट्रक्शन, इंजीनियरिंग, IT, मेडिकल, ड्राइविंग, टेक्निकल वर्क्स, एजुकेशन और इसके साथ साथ लेबर्स में भी बहुत जॉब्स हैं। इसके अलावा इस मुल्क की आबादी और रकबे की बात करें, सऊदी अरब की आबादी तकरीबन 3 करोड़ 70 लाख है। इस मुल्क का रकबा 21 लाख मुरब्बा किलोमीटर है, जो दुनिया का 12वां सबसे बड़ा मुल्क है। दोस्तों, इसकी सरहदें उर्दन, इराक़, कुवैत, बहरीन, मुत्तहिदा अरब अमारात, UAE,
ओमान और यमन से मिलती हैं। दोस्तों, इस मुल्क की करेंसी की बात करें, सऊदी अरब करेंसी रियाल है। एक सऊदी रियाल तकरीबन 75 पाकिस्तानी रुपए बनते हैं और एक सऊदी रियाल तकरीबन 22 रुपए इंडियन बनते हैं। दोस्तों, अगर यहाँ पर पाकिस्तानी और इंडियन कम्युनिटी की बात करें, पाकिस्तान से तकरीबन 25 लाख अफराद सऊदी अरब में मुकीम है, जबकि भारत से तकरीबन 20 लाख अफराद वहाँ रहते हैं और काम करते हैं। दोस्तों, इस मुल्क के लिए पाकिस्तानियों के वीज़ा शराइत की बात करें, वर्क वीज़ा कंपनी के ज़रिए मिलता है। हज उम्रा वीज़ा सऊदी हुकूमत की तरफ से ख़ास सीज़न में जारी किया जाता है। विजिट वीज़ा भी ऑनलाइन अप्लाई किया जा सकता है, लेकिन इंडियंस के लिए भी शराइत तकरीबन एक जैसी हैं। दोस्तों, इस मुल्क के फूड स्ट्रीट की बात करें, सऊदी खाने अरबी खलीजी जायके लिए होते हैं। इसमें कुब्सा, शुवारमा, मंदी, ग्रिल्ड कबाब, डेट्स और जिन्हें खजूरें कहते हैं और अरेबिक कॉफ़ी यहाँ की मशहूर है। दोस्तों, इस मुल्क की नाइट लाइफ और क्लब और बार की बात करें, सऊदी अरब में माजी में क्लब और बार नहीं थे क्योंकि शराब पर मुकम्मल पाबंदी है, लेकिन विजन 2030 के बाद से जद्दा और रियाज में कुछ जदीद एंटरटेनमेंट सेंटर, कैफ़े, कॉन्सर्ट और सियाहती सरगर्मियाँ मुतारफ़ हो रही हैं। मगर बार और क्लब यूरोप की तरह नहीं हैं, लेकिन कुछ जगहों पर क्लब और बार ओपन हो चुके हैं जहाँ पर अरबी अय्याशी करते हैं, लेकिन खुले आम अय्याशी यहाँ पर मना है। जो लोग गैर मुल्की इस मुल्क में विज़िट करने के लिए आते हैं, उनको पब्लिक प्लेसेस पर शराब और खुलेआम फहाशी करना अलाउ नहीं है, लेकिन यहाँ के जो अरबी हैं उनकी कई बीवियाँ हैं। उन्होंने अपनी अयाशी के लिए तरह तरह के गैर मुल्की लड़कियों से शादियाँ की हुई हैं। इस मुल्क में कहा जाता है कि एक अरबी ने तकरीबन 10 से 15 लोंडियाँ रखी होती हैं। दोस्तों, इस मुल्क की अहम पैदावार की बात करें, सऊदी अरब दुनिया का सबसे बड़ा तेल बरामद करने वाला मुल्क है। माशियत ज़्यादातर तेल, गैस पर इन्हिसार करती है, ताहम अब टूरिज़्म और टेक्नोलॉजी पर भी तवज्जो दी जा रही है। दोस्तों, सालाना सियाह की बात करें, हर साल तकरीबन 2 करोड़ से ज़्यादा मुसलमान सिर्फ हज और उम्रा के लिए सऊदी अरब का सफ़र करते हैं। मज़ीद लाखों सियाह जदीद तफरीही मकामात और तारीख़ी इलाकों को देखने के लिए आते हैं। दोस्तों, इस मुल्क के मज़हब की बात करें, सऊदी अरब में अक्सरियत मुसलमान हैं जो कि तकरीबन 97% है। इसके अलावा ईसाई, हिंदू और दीगर मज़हब के भी गैर मुल्की भी वहाँ वर्क वीज़ा पर रहते हैं। दोस्तों, ख़वातीन के कवानीन की बात करें, ख़वातीन के लिए अब ड्राइविंग की इजाज़त है, काम करने की आज़ादी में इजाफ़ा हुआ है, पर्दे और इस्लामी लिबास के कवानीन भी अब लागू हुए हैं। इससे पहले अरबी ख़वातीन पर्दे का कोई ख़ास ख्याल नहीं था, वो सरेआम गैर मुल्कियों के साथ तल्लुकात कायम करती थी और वक्तन फ़वक्तन अब इस मुल्क में इस्लामी लिबास और कवानीन लागू हो चुके हैं। दोस्तों, गैर मुल्कियों के कवानीन की बात करें, सऊदी अरब में शराब, मंशियात और गैर अखलाकी सरगर्मियों पर सख्त सज़ा है। वर्क वीज़ा रखने वाले को कफील सिस्टम के तहत रहना होता है। कानून की खिलाफ वर्जी पर फौरी रिपोर्ट भी किया जा सकता है। दोस्तों, इस मुल्क की आज़ादी माजी की बात करें, ये खित्ता इस्लाम से पहले मुख्तलिफ कबाइल में तकसीम था। उस्मानी सल्तनत के ज़वाल के बाद शाह अब्दुल अजीज़ आले सऊद ने 1932 में जदीद सऊदी अरब की बुनियाद रखी। इसके बाद से ये आले सऊद ख़ानदान के ज़ेरे इक़्तिदार है। दोस्तों, अगर इस मुल्क की ट्रैवल बुकिंग, होटल और ख़र्चे की बात करें, पाकिस्तान से सऊदी अरब का सफ़र आम तौर पर लाहौर, कराची या इस्लामाबाद से होता है। होटल 1500 से 4000 सऊदी रियाल फ़ी महीना शहर और लोकेशन के हिसाब से मिल सकते हैं। खाने की बात करें, आम पाकिस्तानी 1000 से 1500 रियाल में खा पी लेते हैं। इसके अलावा ट्रांसपोर्ट की बात करें, 300 से 500 रियाल माहाना खर्चा है, यानी एक आम पाकिस्तानी का एक महीने का खर्चा तकरीबन 2500 से 4000 रियाल आ सकता है। दोस्तों, ये थी सऊदी अरब की मुकम्मल मालूमात। इसकी तारीख़ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत की बरकत, माशियत, कवानीन, वीज़ा, पाकिस्तानियों के मवाक़िया
اور جدید ترقی کی کہانی۔ سعودی عرب نہ صرف مسلمانوں کے لیے مقدس ترین ملک ہے بلکہ دنیا کی ایک بڑی ابھرتی ہوئی معیشت بھی ہے۔ تو دوستو، اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں اور اس کے ساتھ ساتھ میرے چینل کو بھی لازمی سبسکرائب کریں۔ تو ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔